तो भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में काफी बेहतर कामकाज कर रही हैं और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया एक्शन है, स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में जहां पर ज्यादा अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ेगी। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। जतिन से हम बातचीत करेंगे शेर खान बाय बीएनपी के। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में अगर हम नजर डालेंगे इंडेक्स फ्रंट पर तो पिछले 2-2.5 घंटे से बाजार वहीं का वहीं खड़ा है, चाहे निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, इधर निफ्टी बैंक हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी कामकाज कर रही हैं। इंडेक्स को कैसे ट्रेड करोगे आप, स्पेशली निफ्टी की एक्सपायरी के दिन कैसे आप रीड कर रहे हो निफ्टी और निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी कल का जो एक शार्प रिएक्शन हमें डाउनसाइड की तरफ देखने मिला था, उसके बाद हमें लगता है कि एक रेंज में ट्रेड करेगा। भले ही जो अप ट्रेंड है अभी भी वायलेट नहीं हुए, अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन कल का जो प्राइस जो गैप डाउन हुआ था उसके वजह से प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है। इसके लिए लगता है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जारी रहेंगे। अगर जो आज के निफ्टी की एक्सपायरी की बात करूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 25,200 25,250 ये रेंज में जाके निफ्टी एक्सपायर हो सकता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। और बैंक निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी हमें लगता है कि लीड ले सकता है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल का जो फॉल हुआ था उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि अब उसका बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस डे का लो था वो भी नहीं तोड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा लग रही है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी कुड टेक द लीड ओवर द नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस, तो हमें बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि 51,900 52,300 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में छू सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 51,100। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। जतिन सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, हम लॉन्ग साइड की तरफ के ही ट्रेड्स देख रहे हैं। दोनों ही ट्रेड्स मेरे लॉन्ग साइड की तरफ के होंगे। तो पहला ट्रेड जो है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज में है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि बहुत ही एक लंबा करेक्शन हो गया। हमें लगता है कि क्रूशियल सपोर्ट जोन पे आ गया है एक्साइड इंडस्ट्रीज। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक लोअर टाइम फ्रेम चार्ट यानी 60 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक स्पॉट भी देखा है। तो हमें लगता है कि जो फॉल है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गया है सपोर्ट जोन पे, और आने वाले दिनों में एक पुल बैक ट्रेड हमें खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 484 का और टारगेट रहेंगे 515 के। जो दूसरा ट्रेड होगा वो आईजीएल में होगा। आईजीएल में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक पुल बैक ट्रेड हुआ था, 20 डे का सपोर्ट है और वहां से फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो आईजीएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 542 का और टारगेट रहेंगे 582 के। तो आईजीएल और एक्साइड दो नाम जिसके ऊपर आप अदरवाइज लॉन्ग साइड पोजीशंस देख सकते हैं। एक और कुछ और आगे बातचीत करूंगा मैं जतिन सर से, लेकिन महाराष्ट्र की जानी मानी ज्वेलरी कंपनी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ 10 सितंबर से खुलेगा। 12 सितंबर तक निवेशक इसमें पैसा लगा पाएंगे। इशू का प्राइस बैंड 456 से 480 रुपए पर शेयर के बीच है। कंपनी की योजना इशू से 1100 करोड़ रुपए जुटाने की है। रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी सौरभ विद्याधर गाडगिल सर मौजूद भी हैं और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीषा मैम भी मौजूद है। मनीषा मैम, ओवर टू यू। सुमित, बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी कंपनीज में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंज हमने आता हुआ देखा है। आईपीओस भी काफी ज्यादा हैं और सौरभ हमारे साथ अब जुड़ भी चुके हैं। सौरभ नमस्कार, आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और आप दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर हैं महाराष्ट्र में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। कैसे देखते हैं आप अपनी ग्रोथ और क्या प्रॉम्प्ट किया आपको इस समय आईपीओ लेके आने के लिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर द विशेस। जैसे आपने कहा कि आज पीएनजी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल ज्वेलरी चेन अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स महाराष्ट्र में, और एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ऑलमोस्ट 200 ईयर्स से महाराष्ट्र में है, ज्वेलरी बिजनेस में है और लाखों के तौर में कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। ये एक अच्छा समय है कि वेयर द कंपनी लुक्स एट ग्रोइंग द नेट स्टोर नेटवर्क and aiming to be the number one player in Maharashtra.
प्लान ऐसा है कि आईपीओ के बाद स्टोर एडिशंस के बाद पीएनजी विल बी द नंबर 1 प्लेयर महाराष्ट्र में, और उसके बाद जर्नी चलता रहेगा इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो जो गुडविल है, जो ब्रांड कनेक्ट है, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स है, ये हमारे स्ट्रेंथ है, जिसके चलते द ब्रांड फर्दर एम्बिशस टू बी द नंबर 1 प्लेयर, नॉट जस्ट इन नंबर ऑफ स्टोर्स बट हर पैरामीटर में, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। सो ये कंपनी की विजन है कि आईपीओ के बाद पीएनजी को महाराष्ट्र में नंबर 1 बनना है। सौरभ, जैसे आपने कहा कि आईपीओ के वैसे से आप काफी हद तक तो यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे, साथ ही साथ पार्ट ऑफ दिस मनी आप अपने डेट को भी रीपे करेंगे, तो अगर आप ये सब करते हैं तो कितना आप सेव कर पाएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट के तहत? राइट, जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ 850 करोड़ जो आईपीओ का इशू है, फ्रेश इशू, उसमें से 300 करोड़ विल गो टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। आज डेट है 250 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है और 70 करोड़ का टर्म लोन है। तो द प्लान इज टू repay off the debt and then to convert this facilities into non-fund based facilities, जिसके चलते गोल्ड मेटल लोन का सहारा हम ले सकते हैं। अगर गोल्ड मेटल लोन की बात करें तो इसका सालाना इंटरेस्ट कॉस्ट आता है 5 to 5.5%। तो ये चलते द कंपनी वुड एक्सपेक्ट अ सेविंग ऑफ अराउंड 4% ऑन द इंटरेस्ट साइड, जो एक अच्छी सेविंग रहेगी, और जिसके चलते दो चीज़ें हो सकती है। एक तो इंटरेस्ट सेविंग के चलते मार्जिन में बढ़ोतरी आ सकती है, और दूसरी चीज़ ये गोल्ड मेटल लोन के बाद कंपनी का जो हेजिंग पॉलिसी है वो उसके ऊपर काम हो सकता है। और जैसे आईपीओ के बाद सभी कंपनियां हेजिंग की तरफ जाती है, तो पीएनजी का भी उस तरफ जर्नी चालू हो जाएगा। सो इट विल बी अ डबल बेनिफिट आफ्टर वी रीपे द बैंक लोन्स। सौरभ, अगर हम नंबर्स देखें तो हमने देखा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं, मार्जिन्स में भी यहाँ पर कुछ बहुत पेन है। कैसे आप आगे जाते हुए एक्सपेंसेस कर्ब करेंगे और मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे? So expenses are were a little higher due to the expansion mode with the company are undertaken, but ये चलते अगर कंपेयर करें ज्वेलरी जो हमारा स्टोर ऑपरेशन से आती है फ्रॉम द सेल फ्रॉम स्टोर्स, तो उसकी मार्जिन आज भी 13% ग्रॉस लेवल पे है, EBITDA 7% है और पैट 4% पे है। तो ये मुझे लगता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट ऑन पार है। बट 2-3 इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। डायमंड ज्वेलरी का जो रेशो है वो 10 से 11% है सेल का, तो उसके ऊपर काम करे कंपनी टू इंक्रीज दैट रेशो। जैसे स्टडीड रेशो बढ़ेगा, मार्जिन में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और दूसरा, जैसे एक्सपेंशन होने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बाइंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। बिकॉज वे एक्सपेंशन ओनली महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाएगा, और ये चलते मार्जिन में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो कंपनी कॉन्फिडेंट कि आज भी उनके रेशोज आर इन टर्म विद द मार्केट, बट आगे चलते इसमें और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो वी आर होपफुल दैट मार्जिन विल सी अ पॉजिटिव आउटकम पोस्ट आईपीओ। साथ ही सौरभ, एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट या तोहफा हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखा, वो था इंपोर्ट ड्यूटी कट 6% तक। और कैसे देखते हैं आप उसका फायदा यहाँ पर ज्वेलरी कंपनीज को उठाते हुए? क्या फुटफॉल्स बढ़े हैं? किस तरह से आपकी सेल्स रही? सो ड्यूटी कट जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को, इतने बड़े 9% ड्यूटी कट, उसके बाद आई थिंक इंडस्ट्री में एक पूरा त्यौहार का माहौल हो गया है। अगस्त श्रावण का महीना था, और इसमें बहुत अच्छे सेल दिखे हैं। हर तरफ गोल्ड कॉइन्स हो, ज्वेलरी हो, सिल्वर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स दिखे, एंड ट्रेंड कंटिन्यूज। मुझे लग रहा है कि ये अगला क्वार्टर भी, जिसमें दशहरा है, दिवाली है, ये भी अच्छा स्ट्रांग जाएगा। तो ये पूरा साल मेरे हिसाब से इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और खासकर पीएनजी के लिए एक पॉजिटिव रहने वाला है। आज भी अगर देखें तो कंज्यूमर्स में एक काफ़ी इंटरेस्ट है ज्वेलरी खरीदने में, और एक डर है कि आगे प्राइसेस और बढ़ सकती है। तो लोगों को ये चांस नहीं मिस करना है, और लोग हर लेवल पे एंट्री कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। इंडिया में एक स्टेबिलिटी है, कंजम्पशन स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये दिवाली और इसका आगे का सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। शादियां है जनवरी फरवरी में। तो एज अ कंपनी एंड एज अ इंडस्ट्री हम होपफुल है कि ये साल ऑन अ पॉजिटिव नोट जाएगा, एंड डिमांड बोथ वैल्यू में और वॉल्यूम में अच्छी रहेगी।
ऑलराइट सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज पर बात करने के लिए। आपको एक बार और कांग्रेचुलेशंस। एंड सुमित, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम टाइटन के ओवरऑल स्टोर्स देखें महाराष्ट्र में तो आई थिंक 50s में है, 54 55 हैं। एंड पीएन गाडगिल जैसे हमें सौरभ बता रहे थे कि 39 पे एज ऑफ नाउ है। उनकी होप यही है कि वो नंबर 1 इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाए महाराष्ट्र में आगे जाते हुए। इनफैक्ट ये सरप्राइज था जब पहला इंटरव्यू हुआ था पीएन गाडगिल का, तब रियलाइज़ हुआ कि किस तरह का एक स्केल है और अनलिस्टेड स्पेस में इतना बड़ा स्केल है जो पता ही नहीं था। लेकिन अब वो लिस्टेड स्पेस में आएगा और नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो हम मैनेजमेंट को ये सुन भी रहे थे किस तरह के बड़े एक्सपेंशन प्लान गोइंग फॉरवर्ड हम देख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम एंड सौरभ जी आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आज आईपीओ पर भी, नंबर्स पर भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और खबरें, कुछ और डिटेल्स, कुछ और ट्रिगर्स, इन सब पे बातचीत करते हैं ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, लेकिन हाँ निफ्टी थोड़ा सा फ्लैटिश रेंज में या फिर एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फ्रंट ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया करदाई देखने को मिल रही है। जोमैटो आज बढ़िया स्टॉक के तौर पे कामकाज कर रहा है, 5% की शानदार तेजी है यहाँ पर। दरअसल जोमैटो में जेपी मॉर्गन की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जिसमें कंपनी का लक्ष्य बढ़ा के 350 ऑलमोस्ट 340 रुपए के आसपास किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कंचन मौजूद भी है। कंचन, एक बड़ा अपग्रेड यहाँ पर 340 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं, क्या डिटेल है आपके पास? जी, पहले उन्होंने जो टारगेट दिया था वो दिया था 208 रुपए का। वहां से हमें करीबन 50 से 55% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओवरवेट की कॉल दे दी है और साथ में जो टारगेट है वो कर दिया है 340 रुपए का। अगर इसका हम रीजन देखें तो वही है क्विक कॉमर्स बिजनेस, काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है। साथ में मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी एक्सपेंशन करने के लिए एग्रेसिव प्लान है कंपनी के। साथ ही साथ कंपनी का जो एबिटा है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने की उम्मीदें जताई जा रही है। और जो ब्लिंकिट है खासकर उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार देखा गया है। उसको कंपेयर करा जाए उनके कॉम्पिटिटर्स से तो वो इस रन में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ओवरवेट की कॉल दे दी गई है। ओवरवेट की कॉल और 255 रुपए पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन टारगेट्स रफली 30 से 40% के आसपास का और अपसाइड देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। जतिन सर, जोमैटो कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, जोमेटो में अगर जो डेली चार्ट देखो तो 280 के लेवल से 240 एक अच्छा खासा डिप मिला है ये स्टॉक को। जो रिसेंट का जो डिप आया था वो एग्जैक्टली अपने 40 डे एवरेज के सपोर्ट पे आके रुका है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट पे न्यूज फ्लो के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक रेंज में रह सकता है, लेकिन अंडरटोन पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक डाउनसाइड अभी कैप्ड है। हमें लगता है कहीं ना कहीं जब भी जस्ट इन केस के थोड़ा भी फॉल आता है तो वो वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से आ जाएगा। तो हमें लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। इमीडिएटली 270 280 तक का अपसाइड पोटेंशियल है। 270 280 तक के इमीडिएट पोटेंशियल दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस यहाँ पर जतिन सर मान रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और तीनों खिलाड़ियों का अपडेट और साथ में कुछ और खबरें उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ। अभी भी निफ्टी वही फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बढ़िया एक्शन, 1-1.5% ऊपर। दोनों इंडिसेस 0.5% ऊपर मिड कैप और करीब 1% ऊपर स्मॉल कैप कामकाज कर रहा है। लेकिन मुंबई स्थित सेबी हेडक्वार्टर के बाहर आज सेबी के करीब 800 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके दफ्तर का कामकाजी माहौल खराब हो गया है। कर्मचारियों के मुताबिक सेबी के बड़े पदों पर बैठे लोग न सिर्फ बात बात पर चिल्लाते डांटते हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों को अपमानित भी करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अनरियलिस्टिक KRA टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसके चलते उन पर काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। इसका असर उनके मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। इस मामले पर कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को 6 अगस्त को पत्र भी लिखा है। आज कर्मचारी सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सेबी चेयरमैन
सेबी ऑफिस के बाहर से, और अब ये जो हड़ताल है या फिर जो ये एक प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें वहाँ से ही आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट सेशन में आप आ चुके हैं और अब तक जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, कई हफ्तों के विजेता हमारे साथ इस हफ्ते खेल रहे हैं और उसमें सो फार जो लीड कर रहे हैं वो आशीष ख्याल है। स्लोली एंड स्टेडली उनका रिटर्न अब 15% की तरफ जा चुका है। पंकज का रिटर्न करीब 2.5% पॉजिटिव साइड पे और अमित का रिटर्न निगेटिवली 2% के आसपास पहुंच चुका है। थोड़ा सा बेटर हुआ था अमित का रिटर्न, लेकिन वापस 2% का नेगेटिव रिटर्न। पंकज का रिटर्न भी थोड़ा बेटर हुआ था 4% के आसपास, वापस 2.5% के आसपास है और आशीष लीड कर रहे हैं सो फार 15% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम एसएमई कॉर्नर में आज बातचीत करने वाले हैं और एसएमई कॉर्नर में हमारे साथ नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी अक्षय जैन सर मौजूद रहेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।